डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपीरियर ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 और 4 का जो हमारा टेस्ट है पार्ट 1 की केमिस्ट्री में से। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय जेंटल सक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इफ द पेपर फिट्स टाइटली, यानी जेंटल सक्शन तभी डेवलप होती है जब पेपर बिल्कुल फनल के साथ टाइटली फिट होता है। गूज क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ, ये पोर्सिलीन से बना होता है, विच कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो नेफ्थलीन और सैंड, क्योंकि नेफ्थलीन की सब्लिमेशन हो जाती है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विच हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना जरूरी है, तो ये अमोनिया में होगी। और मॉलिक्यूलर सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज, मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पर आयोडीन है, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट कवलेंट है, और कॉमन सॉलिड जो है वो आयोनिक सॉलिड है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेशनरी और मोबाइल फेज में डिफरेंशिएट करना है, तो मोबाइल फेज गैस लिक्विड हो सकता है, स्टेशनरी फेज सॉलिड या लिक्विड स्पोर्टेड ऑन सॉलिड हो सकता है। और फिर आप दोनों की एक एक कोई करेक्टरिस्टिक भी लिख देंगे। उसके बाद है यूजर्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में आप सेपरेशन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये सारी आप उसके यूजर्स लिख देंगे। गूज क्रूसिबल क्या होता है? गूज क्रूसिबल पोर्सिलीन से बना होता है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। किस तरह की क्रिस्टल्स फिल्टर हो सकती हैं? एक तो रिएक्टिव सोल्यूशन फिल्टर हो सकते हैं, और दूसरा ऐसे प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी इग्नाइटेड एट हाई टेम्परेचर। और गूज क्रूसिबल की अगर आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ना बनाएं तब भी चलेगा। सॉल्वेंट्स के नाम लिखें जो क्रिस्टलाइजेशन में यूज होते हैं, तो ये कोई सॉल्वेंट है, आपने कम से कम 4 जरूर लिखने हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रीपेयर्ड, तो आपने बताना है कि आप कैसे सॉल्वेंट को सिलेक्ट करके उसमें थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट डालते जाते हैं, हीट करते जाते हैं अनटिल के वो डिजॉल्व होना बंद हो जाए और नीचे बैठ जाए। फिर है ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर दो एलोट्रॉप या दो पोलीमॉर्फ आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर कोई एक, चाहे आप एग्जांपल दे दें, लेकिन एग्जांपल जरूर देने। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी को डिफाइन करें कि जिसमें एक मोल आयनिक कंपाउंड गैसीय आयन से बनता है, या एक मोल आयनिक कंपाउंड ब्रेक होकर गैसीय आयन बनाते हैं। एक एग्जांपल। फिर ये किस पे डिपेंड करती है? चार्ज टू साइज रेशियो पे। लिक्विड क्रिस्टल कैसे टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर बिहेव करते हैं? क्योंकि ये लेयर की शक्ल में होते हैं, और जो आप अभी हीट करते हैं तो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस बदल जाता है, जिससे कलर भी बदल जाता है, और हम डायग्नोस कर लेते हैं उस सेंसर से। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, इससे डायग्नोसिस हम करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ते हैं? डाउन द ग्रुप हैलोजेंस के साइज, पोलराइजिबिलिटी और लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। Why vapor pressure is not affected by the size of the container? Actually vapor pressure जो होता है, it is the property of the liquid and its temperature. ये available space पे डिपेंड नहीं करता, और ये हम तभी नोट करते हैं जब वेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर आ जाते हैं, तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ कंटेनर। लॉन्ग क्वेश्चन है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? थोड़ा सा आप एलडीएफ के बारे में बताएं। सॉरी। उसके बाद फैक्टर साइज, फैक्टर उसकी एग्जांपल, पोलराइजेबिलिटी उसकी एग्जांपल, एटॉमिसिटी उसकी एग्जांपल बता देंगे। आयनिक सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, और उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं। जैसे आपने कंडक्टिविटी और ब्रिटलनेस वगैरह जरूर बतानी है, और बाकी छोटी छोटी करेक्टरिस्टिक्स भी आप बता देंगे। दूसरा पेपर है हमारा चैप्टर नंबर 2 और 4 में से ही। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है एंड इज कंट्रोल्ड बाय, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कंट्रोल करता है। किसको सब्लाइम किया जा सकता है? नेफ्थलीन को। वर्ड पोरेसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्स कितने हैं इसमें। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें ग्लूकोज है। ड्राई आइस और आयोडीन नॉन पोलर हैं, जबकि कवलेंट सॉलिड जो है ये आयनिक, सॉरी, कॉमन सॉलिड जो है ये आयनिक सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर है ही नहीं। लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं, जब जैसा कि सॉलिड आयोडीन। और व्हेन टू आइस क्यूब्स, आइस क्यूब जो होते हैं ये वाटर, एक्चुअली वाटरी होता है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें कोई प्रेपरेशन नहीं होती, फिल्ट्रेशन फास्ट होती है, रिएक्टिव सोल्यूशन फिल्टर कर सकते हैं और कंटामिनेशन का भी चांस नहीं होता। फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे इंक्रीज करता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन? क्योंकि इसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस होती हैं, एलिवेशंस और डिप्रेशंस होती हैं और फेस सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट भी बढ़ जाता है और फिर फ्लूटेड फिल्टर पेपर यहां पर बना देंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है जिसमें हम दो सॉल्वेंट यूज करते हैं और जो सोल्यूट होता है वो सेकंड सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है और दोनों सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन भी नहीं करते। आर एफ वैल्यू क्या है? ये रेशियो होती है डिस्टेंस की और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। चूंकि ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। Why does the brown color of triiodide fades upon the addition of CCl4? क्योंकि CCl4 जो है वो फेवर करता है आयोडीन की फॉर्मेशन। क्योंकि वो आयोडीन की फॉर्मेशन को फेवर करता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? जब आप CCl4 ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा आयोडीन बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आयोडीन का कलर है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा, वो पर्पल है। ब्राउन कलर ट्राईआयोडाइड का कम होना शुरू हो जाएगा। आयनिक क्रिस्टल्स क्यों ब्रिटल होती हैं? क्योंकि इनमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, लेकिन जो ही आप उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सिमिलर आयन एक दूसरे के सामने आते हैं, रिपल्शन होती है और क्रिस्टल ब्रेक हो जाती है। फिर है क्रिस्टल लैटस। क्रिस्टल लैटस एक्चुअली अरेंजमेंट होती है एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स की, और जो कि डेफिनेट पोजीशंस पर होती हैं जिनको लैटस पॉइंट या लैटस साइट्स कहते हैं, और इन लैटस साइट्स की अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटस कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में आप बताएंगे कि इसमें इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना के भी दिखाएंगे। डी बाई फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होती हैं और यहां पर आप बताएंगे कि कैसे पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर को पोलराइज कर देता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वेपर प्रेशर? तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं वेपर प्रेशर पर, तो देखें जितनी आप ऐसे समझें जैसे इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट हमने पढ़ा साइज ऑफ कंटेनर का, कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली जितना रे वो जो है कंडेंसेशन इफेक्ट होती है उतनी ही एवेपोरेशन इफेक्ट होती है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसका कोई इफेक्ट वेपर प्रेशर पर नहीं होता, क्योंकि वेपर प्रेशर आपने नोट करना होता है इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ ये बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट पेस्ट हो गया, तो आपने ये नहीं करना, आपने वेपर प्रेशर पे इफेक्ट बताना है एक्सटर्नल प्रेशर का, और वो कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करने से अगर एवेपोरेशन कम होगी तो कंडेंसेशन भी कम होगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? हमने तो इक्विलिब्रियम पे नोट करना है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन मैनोमीट्रिक मेथड। मैनोमीट्रिक मेथड में आपने डायग्राम बनानी है और हर पार्ट फिर डिस्कस करना है आपने। उसमें थर्मोस्टेट, फ्लास्क है, मैनोमीटर है, और उसके बाद एंड पे फार्मूला बताना है। कवलेंट सॉलिड और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कवलेंट सॉलिड की डेफिनेशन, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इस तरह से आप हेडिंग बना के डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर 2 और 4 के टेस्ट की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।